नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूकंप आ गया है। उद्धव ठाकरे जिनकी पार्टी टूट रही है वो शायद एनडीए में फिर से शामिल होने की तैयारी में जुटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि कई सारे एमएलएज वो छोड़ के जाने वाले हैं। शिंदे गुट के एक बड़े नेता का दावा है कि शिंदे गुट के साथ कई सारे एमएलएज वो बातचीत कर रहे हैं, उनको वहां घुटन महसूस हो रही है। और इन सब के लिए जो उद्धव ठाकरे के एमएलएज हैं वो प्राइवेटली बता रहे हैं कि इस संजय राउत की वजह से पार्टी टूट के बिखरने की कगार पे आ गई है। कोई सामने कह नहीं रहा, लेकिन उद्धव ठाकरे को भी मालूम है कि स्थिति बड़ी नाजुक है और इसलिए जिस तरह का ग्रीन सिग्नल देवेंद्र फडणवीस ने दिया है उससे बवाल मचा हुआ है। जब से नतीजे आए हैं तब से अब तक राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। यह महाविकास आघाड़ी का कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुआ। और आज देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसी बात कह दी, एक ऐसा दावा कर दिया जिससे हाहाकार मचा हुआ है। शिंदे गुट के नेता ने क्या दावा किया, वो कौन कौन से लोग हैं, क्या हो रहा है, ये सारी बातें इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देवेंद्र फडणवीस के इस ताजा बयान जो अब से कुछ मिनट पहले उन्होंने दिया है उसको जरा समझते हैं। अ डे आफ्टर टेकिंग ओथ एज द 18th Maharashtra Chief Minister, Fadnavis was asked whether he believed it was possible that Uddhav and his faction of Shiv Sena could realign with the NDA। पूछा गया उनसे कि क्या इसके कोई चांसेस हैं। Fadnavis said, Mahayuti has a clear majority in the state, but Uddhav Thackeray is driven by the Hindutva ideology but has covered himself with a green cloak। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने एक हरी चादर ओढ़ रखी है, मतलब सेकुलर बन गए हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, इट इज नेचुरल फॉर लीडर्स ऑफ हिज फैक्शन ऑफ द सेना टू बी अनकंफर्टेबल विथ इट। उन्होंने कह दिया बात बात में कि उनके जो लीडर्स जो हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। मतलब कई सारे लोग उनसे बातचीत पे हैं। खबर यह भी आई कि बहुत नजदीकी राहुल नार्वेकर उद्धव ठाकरे के कॉन्फिडेंट माने जाते हैं। उन्होंने पब्लिकली इंस्टाग्राम में देवेंद्र फडणवीस को बधाई दे दिया, जबकि अभी तक किसी भी, उसको आप समझिए कि नेता उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो, नाना पटोले हो, शरद पवार, उन्होंने पब्लिकली कोई बधाई नहीं दी। इनविटेशन दिया गया शपथ समारोह के लिए, वहां नहीं पहुंचे, लेकिन उनके ही लोग डिसिप्लिन को तोड़कर सोशल मीडिया में बधाई देना शुरू कर चुके हैं। कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि कई सारे विधायक उद्धव ठाकरे गुट के वो शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। और वही आज देवेंद्र फडणवीस ने इसकी पुष्टि की। आगे क्या कहा, उद्धव ठाकरे शिवसेना inherently had a saffron DNA and there was bound to some level of discomfort among leaders of his party over the green cloak that he has taken over his head। ये जो सेक्युलरिज्म की चादर ओढ़ी है उद्धव ठाकरे ने, उससे बहुत अंदर गड़बड़ चल रहा है। दो बातें उन्होंने कही
कि नेता अंदर परेशान चल रहे हैं, पार्टी कभी भी टूट सकती है, लोग वहां अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मतलब वो बातचीत कर रहे हैं। ये इंटरव्यू मुंबई में हुआ, लेकिन शिंदे गुट के एक बड़े नेता ने नागपुर में पत्रकारों को जो कहा वो हैरान करने वाला है। उन्होंने क्या कहा? While talking to media in Nagpur, Shiv Sena leader Shambhuraj Desai said that many MLAs of the Thackeray group have spoken to us. They are feeling suffocated and there are disputes on many issues in UBT. They tell us Sanjay Raut is responsible for this pathetic condition of Uddhav Thackeray group. Shambhuraj Desai stated that there is a big threat to Uddhav Thackeray group because of Sanjay Raut. Many MLAs of the Uddhav Thackeray group say so many things about Sanjay Raut in private which cannot be said in public. तीन बातें कही शंभुराज देसाई ने, बड़े लीडर हैं, शिवसेना गुट के, पहले उद्धव ठाकरे के बड़े नजदीकी माने जाते थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे की पार्टी को खतरा हो गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने ये बात कही कि कई सारे विधायक वो हम लोगों के संपर्क में हैं, वो आकर के कहानी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं भाई क्या चल रहा है पार्टी के अंदर, और सारे लोग यही कह रहे हैं कि संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसी ऐसी चीजें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के एमएलएस बता रहे हैं अब, जिसे हम पब्लिकली बोल भी नहीं सकते। मतलब एक विद्रोह, एक बगावत उद्धव ठाकरे गुट के अंदर पनप रहा है। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, मीटिंग के अंदर की खबरें आ रही है। ये एमएलए जो मातोश्री में मीटिंग करते हैं वो बाहर आकर के बताते हैं कि हम लोग समझा रहे हैं कि आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की जो हालत हुई है उसका एकमात्र कारण है कि हमने विचारधारा से अपने आप को अलग कर लिया। हम विचारधारा को फॉलो नहीं कर सके और कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी समस्या हो गई। और अगर यही चलता रहा तो ये जो बीएमसी का जो चुनाव है उसमें हम जीत नहीं पाएंगे। तो ये सारी बातें उद्धव गुट की तरफ से आप बताई जा रही है। तो शिंदे गुट भी कह रहा है कि बहुत सारे संपर्क में है, देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि वहां जो नेता हैं उद्धव ठाकरे के साथ वो सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, बड़े अनकंफर्टेबल है उस पार्टी के अंदर। मतलब पार्टी टूट की कगार पे है, ये तो प्रूव हो गया। और भी आगे शंभुराज देसाई ने कहा, शिवसेना यूबीटी एमएलए से the Sanjay Raut's behavior is the main reason why most of the leaders want to leave the party. Uddhav Thackeray Gut is no longer a united group. Who forced Uddhav Thackeray to form a Maha Vikas Aghadi? Maharashtra knows this. Sanjay Raut is responsible for the situation in Yubata. हर जगह ये बातें आ रही है कि उद्धव ठाकरे को ये महाविकास अघाड़ी बनाने का काम, ये सलाह ये संजय राउत ने दिया और उसका बर्ताव, उसका जो बिहेवियर है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो ये सारी चीजें हो रही है वहां। अब दिक्कत ये है कि संजय राउत जान रहे हैं कि 20 एमएलए के साथ तो उनका आगे का राज्यसभा का सफर जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। राज्यसभा कि सांसदी गई, ये तो कहीं के नहीं रहेंगे। उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से अपने ग्रिप में ले लिया है और यही सबसे बड़ी समस्या उद्धव ठाकरे गुट की हो गई है। कहने का मतलब ये है कि संजय राउत की वजह से पार्टी टूट की कगार पे है और अभी तक उद्धव ठाकरे ने अभी तक उन पे कोई रोक नहीं लगाया। सरकार बन गई,
शपथ हो गया, शिंदे डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के इमोशंस पे खेलते हैं। इनका बस एक काम है, माइक के सामने खड़ा होना और शिंदे को जो है नीचा दिखाना। आज एक नया दावा किया कि अगर शिंदे नहीं माने होते, अपनी जिद पे अड़े होते, तो भारतीय जनता पार्टी बिना शिंदे के ही शपथ समारोह में लेकर के आगे चली गई होती, छोड़ दिया होता। और उन्होंने यह दावा भी किया कि हमें सरकार के लोगों ने बताया है, सरकार के लोगों ने हमें बताया है कि बीजेपी के बड़े लीडर्स, दिल्ली से ये खबर आ गई थी, यह आदेश आ गया था कि अगर नहीं मानते हैं एकनाथ शिंदे तो शपथ समारोह जो है वो आगे बढ़ाया जाए, उसका इंतजार करना बेकार है। मतलब डिच कर दिया गया होता। ये सारी चीजें किस लिए, ये सारी चीजें किस लिए? अब इन बयानों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन संजय राउत वो मीडिया के सामने आकर उद्धव ठाकरे के ईगो को वो पोषित करने का काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को शायद यही अच्छा लग रहा है। एक संजय राउत के चक्कर में पार्टी फिर से टूट की कगार पे है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।